Assalamualaikum, this is Dr. Aisha Mehra and I'm a cosmetic dermatologist. I have been associated with University of South Wales, UK. I have done my aesthetic medicine from American Academy of Aesthetic Medicine, USA, and I'm also certified in anti-aging medicine from Institute of Medical Aesthetics, UAE. I have a 4 years experience in aesthetic medicine and 7 years of experience in medicine. Today we are going to talk about hair and hair related issues और जितने भी बालों के मसले हैं जिसके अंदर कॉमनली बालों का झड़ जाना है और इसके अलावा बालों के अंदर से शाइन ख़त्म हो जाना है या वक्त से पहले बालों का कलर सफ़ेद हो जाना शामिल है। और इन तमाम मसलों को आज हम एक छोटे से क्लिप में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और इनके मसाइल के हल के बारे में भी आपको बताएंगे। जो बालों के अंदर सबसे कॉमन मसाइल हैं जिसे हम डेली बेसिस पे हमारी ओपीडी में रिपोर्ट हो रहे होते हैं, उसके अंदर बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना शामिल है, या फिर बालों के अंदर से शाइन ख़त्म हो जाना, या फिर बालों का ना बढ़ना, या बालों का बहुत तेज़ी के साथ गिर जाना, जिसे हम हेयर फॉल कहते हैं। बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ जो हमें रिपोर्ट होते हैं उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है। अब वो कौन कौन से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जो कि हमारे हेयर फॉल को अफेक्ट कर रहे होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर एक हार्मोन होता है DHT, जिसे हम डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। मेल्स के अंदर वो हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल्स के अंदर उसकी रेशो बहुत कम होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर इसका हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है। इसके अलावा थायराइड का इशू बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन फीमेल्स। और थायराइड की जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके एक सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम्स आपका हेयर फॉल होता है। इस हद तक हेयर फॉल होता है कि पेशेंट परेशान होकर ओपीडी के अंदर आता है। उसके साथ साथ वेट का बढ़ जाना या वेट का लूज़ हो जाना, लॉस कर देना। पेशेंट पिछले 3 महीने में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो या तो बहुत तेज़ी के साथ वेट गेन हुआ होता है या बहुत तेज़ी के साथ उनका वज़न जो है वो घटा होता है। और उसके साथ साथ पसीना बहुत ज़्यादा आना, गर्मी या ठंड का शिद्दत के साथ एहसास होना, ये तमाम सिम्टम्स तो थायराइड के होते हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो रिपोर्ट होता है दैट इज़ PCOS, जो अमूमन यंग लड़कियों में या गर्ल्स के अंदर पाया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे कहते हैं, उसके अंदर हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेकेंडली हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग डाइट किसी से मशवरे के साथ नहीं करते। घर में बैठे हुए ख़वातीन या वो मर्द हजरात जो खुद से डाइट प्लान कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी डाइट में प्रोटीन को लैक कर रहे होते हैं। प्रॉपर प्रोटीन हमें नहीं मिल रहा होता, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। थर्डली वो लोग प्रेगनेंसी में और मीनोपॉज में, ये वो स्टेजेस होते हैं या वो ज़िंदगी में हम जो जिन फेजेस से गुजर रहे होते हैं उसके अंदर तमाम हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी हेयर फॉल पे बेहद ज़्यादा मुतासिर हमें करता है। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस का कैसे पता चले कि जैसे कि मैंने आपको थायराइड के सिम्टम्स बताए, बिल्कुल इसी तरीके से PCOS के भी सिम्टम्स होते हैं कि जिस्म के या चेहरे के गैर ज़रूरी बालों का बढ़ जाना होता है। उसके साथ साथ हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और उसके साथ साथ वेट गेन या वेट लॉस की हिस्ट्री भी होती है। और प्लस PCOS की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो उसके अंदर साइकिल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है फीमेल्स के अंदर, बच्चियों के अंदर। थायराइड में भी इसी तरह से होता है। तो ये तमाम वो सिम्टम्स हैं। अगर हेयर फॉल के साथ आपको इस तरह की किसी भी किस्म के सिम्टम का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपना एक बेसिक प्रोफाइल ज़रूर करवा लें। और अगर आप ये कहें कि हेयर फॉल को रूल आउट करने के लिए कौन सा प्रोफाइल करवाएं, तो आप अपना CPC करवाइए, जो कि एक बेसिक टेस्ट होता है। उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि आया कि हमारी बॉडी के अंदर कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से भी समटाइम्स हेयर फॉल होता है। और उसके साथ साथ आप T3, T4, TSH का प्रोफाइल ज़रूर करवाएं। आप सीरम FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़रूर अपना चेक करवाइए। और उसके साथ साथ विटामिन डी इज़ द मोस्ट कॉमन इशू इन आवर सोसाइटी। और उसमें एक और प्रॉब्लम ये आता है कि जब हमारी डाइट में अंडा, दूध, दही, इस तरह की ग़िज़ा शामिल नहीं होती। हमारा जो सन एक्सपोजर है, हम पूरे तरीके से या सही तरीके से सनलाइट को नहीं ले रहे होते, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर
वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, और अमूमन ये होता है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे होते हैं तो हम उसको ये समझते हैं कि या तो ये फैमिलियल है और या फिर ये किसी को किसी एलर्जी या नज़ला ज़ुकाम की वजह से हुआ है। हम उन चीज़ों को रूल आउट ही नहीं करते कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना शामिल होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इशू पाया जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। विटामिन डी को ज़रूर आप रूल आउट करें अगर आपको बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहा है। प्रीमेच्योर हम जब कहेंगे जब 30 साल से पहले या 25 ईयर्स में या 20 ईयर्स में आपके बाल सफ़ेदी की तरफ जा रहे हैं। इवन मेरे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसके अंदर बच्चे भी शामिल होते हैं। कभी कभार 7-8 साल के बच्चों को भी वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम उनका विटामिन डी लेवल चेक करवाते हैं तो वो उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है। उसमें यही होता है कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो आप उसके सप्लीमेंट्स लें और विटामिन डी अपना रिकवर करें। उसके साथ साथ कुछ ऐसे पर्टिकुलर मेडिकेशंस होती हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, जैसे वो मेडिकेशंस हम स्टार्ट करते हैं अगर किसी को हार्मोन्स की वजह से हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना आयरन अच्छा रखिए, फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी जितने भी फूड्स होते हैं उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए, सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल। और इसके अलावा आप दूध, अंडा, दही इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड रखिए। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनको थायराइड का या पीसीओएस का इशूज़ है वो डेली बेसिस पे मल्टीविटामिन ज़रूर लें और इवनिंग प्रिमरस ऑयल ज़रूर लें। इवनिंग प्रिमरस ऑयल एक जेल या कैप्सूल्स की फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, जो कि एक कैप्सूल रोज़ाना अगर आप खाएं तो आपके इस तरह के तमाम मसले सेटल रहेंगे। होम रेमेडी में एलोवेरा एक बहुत अच्छी चीज़ है। एलोवेरा का आप प्लांट होता है उसको आप कट करें और उसके दरमियान से आप उसका जेल निकालें और जेल को आप निकाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं और उसको एज ए जेल इस तरह से अप्लाई करें। मैं अगर स्पेसिफ़िकली लड़कों की बात करूं तो लड़के बहुत फ्रिक्वेंटली कुछ ऐसे आर्टिफिशियल जेल्स हैं मार्केट में, स्प्रेज हैं, वो यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। तो अगर उस एलोवेरा जेल को आप एज ए जेल भी अप्लाई करें उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी सेटल रहेगी। सेकेंडली ये कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अनियन जूसेस का इस्तेमाल स्कैल्प के ऊपर बिल्कुल ना किया करें। उससे क्या होता है कि आपके नॉर्मल पोर्स क्लोज़ हो जाते हैं और अगर आप हमारे पास किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं जो कि दवाइयों से मुमकिन होता है, आपके बालों का ग्रोथ वापस हो सकता है, तो वो भी नहीं हो पाता। अब मैं आऊँगी आपको वो ट्रीटमेंट्स जो हम अपने क्लिनिक्स पर करते हैं। उसके अंदर अब मैं आऊँगी उन ट्रीटमेंट्स पर जो हमारे क्लिनिक्स पर किया जाते हैं। हम पीआरपी भी ऑफ़र करते हैं। पीआरपी इज़ वेरी गुड थिंग, बहुत नेचुरल चीज़ होती है। इसके अंदर आपका अपना ब्लड या आपका प्लाज्मा लिया जाता है जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो आपके बालों की अच्छी ग्रोथ करवा देते हैं। एक बाल जो है वो 3 फेजेस से गुजरता है। एक ग्रोइंग फेज़ होता है और सेकंड रेस्टिंग फेज़ होता है जिसमें बालों का बढ़ना रुक जाता है और जब उसका वहाँ पे इलाज ना किया जाए तो वो शेडिंग ऑफ फेस में चला जाता है, मतलब जहाँ पे बाल झड़ जाता है। तो पीआरपी आपके वो बाल को वापस करता है जो शेडिंग फेस में जा चुका है, झड़ चुका है, उसको वापस से लेकर आता है। बाकी कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, जैसे पहले हम माइनॉक्सिडिल देते थे, अब जो है वो कुछ ऐसे फार्मूलाज आ गए हैं जैसे सो पाल्मेटो एक्सट्रैक्ट्स हैं या बाइकेपिल है या प्रोकेपिल हैं। इस तरह की फॉर्मुलेशंस जो हैं वो आपके हेयर फॉल को भी बेहतर करती हैं और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी करती हैं। स्पेशली वो लोग जिनको हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं और वो कंटिन्यूस उनको प्रॉब्लम बॉदर कर रहा होता है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं।